नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको जो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ वो दोस्तों ट्रिपल कॉन्फर्मेशन देगा। यानी दोस्तों आपको तीन तीन बार यहाँ पर बोलेगा कि हाँ यहाँ पर बाई कर लो, ये बाई कर लो, प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर बोलेगा कि सेल कर लो, सेल कर लो, प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। यानी ट्रिपल कॉन्फर्मेशन यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो स्ट्रैटेजी क्या है वो जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो जो से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास बेल आइकन है कि उसकी दबाकर उसे बिल्कुल जो से ऑल कर दीजिएगा। तो जो स्ट्रैटेजी है इसमें मैं जो है तीन इंडिकेटर में यूज़ करने वाला हूँ और आप भी दोस्तों इस तीन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों तीन बार आपको यहाँ पर कॉन्फर्मेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको जो है ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप जो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने जो स्टडिंग है वहाँ पर दोस्तों आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करना होगा, बैक टेस्टिंग करना होगा। उसके बाद ही दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में यहाँ पर यूज़ करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैंडल स्टिक का यहाँ पर नॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए। और दोस्तों इसी साथ साथ यहाँ पर जो जो स्टॉक आप बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे उसके अंदर बायर और सेलर का जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और कैसे यहाँ पर और मार्केट का जो सीनियर सेंटीमेंट है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया हूँ। तो मैं पहले आपको जो है स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि किस तरह से ये जो यहाँ पर काम आती है, ठीक ना। वो मैं पहले आपको बोल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। तो पहले जो बात आती है कि ये जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इंडिकेटर, दो इंडिकेटर में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तीन इंडिकेटर में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। और आपको जो यहाँ पर ट्रिपल कॉन्फर्मेशन आपको जो यहाँ पर मिलने वाले है इस स्ट्रेटजी में, ठीक ना। तो ट्रिपल कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगी, उसके बाद आप जो है ट्रेड लेंगे। और दोस्तों इसका जो एक्यूरेसी है करीब करीब 90% आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना होगा कि जो पहला जो आपका जो इंडिकेटर है उसका नाम है दोस्तों पिवट पॉइंट, ठीक ना। तो पहला जो यहाँ पर पिवट पॉइंट जो आपको जहाँ पर इंडिकेटर ज़रूरत है। उसके बाद है दोस्तों EMA। तो EMA पहले आपको दूसरी नंबर का ज़रूरत होती है और तीसरी नंबर में आपको जो यहाँ पर वॉल्यूम का ज़रूरत होती है। तो तीन यहाँ पर जो है इंडिकेटर आपको जहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है इसके लिए आपको ज़रूरत यहाँ पर लगेगी। और आपको जो यहाँ पर ट्रिपल कॉन्फर्मेशन यहाँ पर मिलने वाला है, जिसकी वजह से इसका जो एक्यूरेसी है वो दोस्तों यहाँ पर करीब करीब 90% के केसेस में आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों कुछ कुछ बार में आपको जो यहाँ पर टॉप लॉस यहाँ पर देना पड़ सकता है ना। तो हम जो यहाँ पर पहले जो है जो मैं यहाँ पर जो है जैसे कि सिप्ला का जो चार्ट है मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। और मैं यहाँ पर दोस्तों पहले इंडिकेटर वाला सब कुछ लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ट्रेड आपको लेना है। तो पहले आपको जो यहाँ पर पिवट पॉइंट आपको लगाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पिवट पॉइंट में आपको लगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पिवट पॉइंट लगा दिया, उसके बाद आपको जो यहाँ पर EMA लगाना होगा। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसको जो आपको लगा दीजिएगा। उसका दोस्तों सेटिंग्स पे जाना होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वॉल्यूम उसको जो यहाँ पर रहने दीजिएगा। तो तीनों ही लगेगा, वॉल्यूम, पिवट पॉइंट और EMA। और EMA के जो सेटिंग्स है उसके जाना होगा। उसका दोस्तों इसका जो लेंथ है इसको जो यहाँ पर आप जो है 20 कर दीजिएगा। तो मैं जैसे कि यहाँ पर 20 कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना होगा। और जो पिवट पॉइंट है वो दोस्तों आप जानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है सेलिंग का सिनेरियो के लिए क्या जरूर देखना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, यहाँ पर सेलिंग सिग्नल कब देगा और कैसे आप जो है समझेंगे। पहले आप जानते हैं कि जो पिवट पॉइंट हो जाती है वो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों जो सिप्ला का जो चार्ट है यहाँ पर दोस्तों ऊपर गया था। तो यहाँ पर जो पिवट पॉइंट है एक जो यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करने लगा। और ऊपर से जब यहाँ पर नीचे आया उस टाइम पे आपको जो यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर पहले जो कॉन्फर्मेशन आ गया कि यहाँ पर जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। दूसरी जो कॉन्फर्मेशन है यहाँ पर देखिए कि जो हमारा जो मूविंग एवरेज है उसको भी क्रॉस किया। और दोस्तों ट्रेंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मूविंग एवरेज जो ट्रेंड दिख रहा है वो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि एक डाउन के साथ जा रहा है। जैसे ऊपर से यहाँ पर नीचे की ओर थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लेंगे तो यहाँ पर नीचे की ओर दिख रहा है, यानी जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो यहाँ पर दूसरा कॉन्फर्मेशन हो जाती है। तो ये पहला सिनेरियो कि पिवट पॉइंट को क्रॉस करेगा। दूसरा सिनेरियो कि जो हमारा जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके यहाँ पर डाउन की तरफ दिखाई देगा, सेलिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। और तीसरा है कि वॉल्यूम में दोस्तों धीरे धीरे करके इंक्रीज आना चाहिए। वॉल्यूम में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर जो कैंडल वगैरह है पहले यहाँ पर छोटा उसके बाद बड़ा बड़ा इस तरह से बन रहा है।
यानी यहाँ पर दोस्तों जो सेलर्स है वो लोग यहाँ पर एक्टिव यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि उसका ऊपर का जो कैंडल है उसको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप टेल लेंगे, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर टेल लेंगे तो उसका जो पहला जो कैंडल है यहाँ पर बड़ा जो कैंडल है, जैसे कि ये वाला जो बड़ा कैंडल है वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना होगा, और जो है जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इस यहाँ तक आप जो यहाँ पर टारगेट के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जो है अपना जो रिस्क रिवार्ड आप जो है मेंटेन करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप जो है 5 पॉइंट का लगते हैं कि प्रॉफिट लेंगे तो 5 पॉइंट भी दोस्तों इजीली मिल जाएगा, या फिर आप जो यहाँ पर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसके लिए भी आप जो है वेट कर सकते हैं। और देखिए आपको जो है इजीली टारगेट अचीव भी यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। और मैं एक बोल देता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ये दोस्तों यहाँ पर 9:20 से लेके 2 बजे के बीच ही दोस्तों यूज़ कीजिएगा। उसके बाद अगर सिग्नल दे तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए इजीली एक जो यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड आपको जो यहाँ पर देखने को मिला है। और दोस्तों प्राइस देखिए कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसके आसपास गया है, ठीक है ना। यानी एक मूल जी बात होती है कि प्राइस में नीचे की ओर आपको जो है देखने को इजीली मिलेगा। 3 कॉन्फर्मेशन आपको जो है होना चाहिए। और एक जो यहाँ पर बाइंग का भी देख लेते हैं कि कुछ बाइंग का बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे कि यहाँ पर ही देखिए कि बाइंग का भी मेरे जो यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर छोटा सा आया, ठीक ना। इसका आप जो है बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे आया और ये जानते हैं कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। देखिए पहला जो सिनेरियो यहाँ पर हो गई है कि पहला कॉन्फर्मेशन हमें मिल गया कि यहाँ पर बाइंग का सिग्नल दे दिया, पिवट पॉइंट को क्रॉस किया। दूसरा जो सिग्नल हो जाती है कि मूविंग एवरेज को क्रॉस किया कि नहीं किया। मूविंग एवरेज को भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर क्रॉस किया, दूसरा सिग्नल भी आपको मिल रहा है। तीसरा सिग्नल कि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो पहले की जो चार्ट देखेंगे वॉल्यूम भी दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे करके इंक्रीज दिखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ही आप जो है ट्रेड एक जो है बन जाता है। प्राइस यहाँ पर किया कि यहाँ पर अगर आप यहाँ तक अगर टॉप लॉस रख देते हैं, यहाँ तक कुछ अगर टॉप लॉस रख देते हैं, टॉप लॉस को भी नहीं खाता। और देखिए यहाँ पर प्राइस थोड़ा नीचे आया और दोस्तों नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया। और देखिए दोस्तों अगर आप और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसको भी अगर आप टारगेट करते हैं वहाँ तक भी पहुँचा। तो मैं एक बोलूँगा कि अब जो है टारगेट बहुत बड़ा आप जो है रखने की कोशिश मत कीजिएगा, छोटा छोटा टारगेट रखिएगा। अगर आप और आपको अगर लगता है कि आप जो कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहाँ तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करेगा, तब जो है आप जो है अपने हिसाब से आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरह और भी बैक टेस्टिंग यहाँ पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए एक सिनेरियो यहाँ पर तो अभी नहीं बन रहा, तो यहाँ पर देखते हैं कि और कोई सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर दोनों में आपको दिख रहा हो कोई, इसी तरह से आपको जो है पहले बैक टेस्टिंग करके देखना होगा। तो मैं आपको वीडियो को और एग्जांपल दिखा के मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। आप जो है चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिनेरियो आपको मिल जाएगा। करीब करीब मंथ में करीब करीब अगर आप 3-4 चार्ट फॉलो करेंगे, 3-4 10-12 स्टॉक अगर फॉलो करेंगे, किसी ना किसी एक में तो एक सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा ही। तो आप जो उस टाइम पे उस ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जो यहाँ पर वॉच लिस्ट ने करीब से करीब 12 से 15 स्टॉक आपको जो है वॉच लिस्ट में होना चाहिए। आप जो है सिर्फ 12 से 15 स्टॉक, ठीक है ना, उससे ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 12 से 15 स्टॉक को ही आपको जो है रोज़ देखना है, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। और आप जो है कोशिश कीजिएगा कि निफ्टी 50 में ही वो स्टॉक रहे, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर वो स्टॉक रहे, तो जो है यहाँ पर अच्छी हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो जो है अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से ट्रेड करने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो आप जो है इसको पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिएगा, अच्छे से यहाँ पर देखिए। उसके बाद ये दोस्तों लाइव ट्रेड में यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आज तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है और आप जो है स्ट्रैटेजी के बारे में जान चुके हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन है उसको दबाकर कॉल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।